गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा था हमारा रिजु रेखीय पथ पर गति, उसका जो टॉपिक था पीछे वाली जस्ट वीडियो में, इसका एक टॉपिक था ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। सेम जो है एक कलन विधि है, इसी का सेकंड टॉप पार्ट है, वो डेरिवेटिव ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन है, जो कलन विधि की गति के समीकरण का निगमन है, वो डिस्कस करते हैं। थ्योरी वही है, माना कोई वस्तु है जो u वेग से चलना प्रारंभ होती है तथा t समय वस्तु का वेग v हो जाता है, तब वस्तु का त्वरण। जो वस्तु है, वस्तु का त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? a = dv/dt। यदि त्वरण की मैं यहाँ से डेफिनेशन बनाऊं तो क्या होगी? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड नाउ एज एक्सीलरेशन। मतलब कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दर है, वो क्या कहलाता है? हमारा त्वरण कहलाता है। यहाँ से यदि dv की वैल्यू निकालता हूँ मैं तो a dt, तो लिख सकता हूँ उचित सीमाओं का अवकलन करने पर, उचित सीमाओं का समाकलन करने पर। जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? v, लोअर लिमिट u dv। a इनिशियल वेग पहले क्या होगा? 0, फिर अंतिम वेग क्या होगा? t dt। मतलब कि dv में क्या परिवर्तन आया होगा? प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, और t 0 से लास्ट इन्फानाइट तक जो टाइम हुआ है। तो dv का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? v, लिमिट यहाँ आ जाएगी, a भारे से dt क्या होगा? t, लिमिट यहाँ आ जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब लिमिट रखते कैसे हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v रखेंगे v की जगह u रखेंगे u, इजिकल टू a, लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस के u इजिकल टू at। v ये माइनस का इधर जाके कहाँ का हो जाएगा? प्लस का, u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? वेरीफाई, प्रथम समीकरण का निगमन। प्रथम समीकरण क्या हो गई? ये वेरीफाई हो गई। अब जो इसकी सेकंड वाली इक्वेशन है, द्वितीय समीकरण, उसके बारे में बात करते हैं। द्वितीय समीकरण का निगमन। जो हमारी द्वितीय समीकरण है, सेकंड इक्वेशन है, वो क्या है? सेकंड वाली इक्वेशन में जो आपका वेग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वेग v = ds/dt, कुल दूरी अपन कुल समय। तो यहां से ds = क्या हो जाएगा? v dt। अब तब गति की प्रथम समीकरण से गति की प्रथम समीकरण क्या होती है? ये अभी निकाली, v = u + at। पुट कर दो यहाँ वैल्यू, u + at dt, dt के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे u dt प्लस a t dt। फिर उच्चित सीमाओं का समाकलन करने पर, जब इसकी उच्च सीमाओं का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to s ds, इंटीग्रेशन t to 0। पहले जो दूरी होगी वो क्या होगी? 0 होगी, बाद में क्या होगी? इंक्रीज हुई होगी, तो डिस्टेंस क्या हो गई इसकी? s, u dt प्लस इंटीग्रेशन t to 0 at dt, इंटीग्रेशन s to 0 ds, u बाहर आ जाएगा, t to 0 dt। ध्यान रखना
जिसके सफिक्स में इंटीग्रेशन होता है उसे अंदर रखते, बाकी बाहर आ जाता है सब। ए इंटीग्रेशन टी टू 0 टी डी टी, डी एस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एस, मैंने फॉर्मूला लिखाया था, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, तो डी एस का क्या हो जाएगा यहाँ एस, यू डी टी का क्या हो जाएगा यहाँ टी टू 0 प्लस ए, टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 टी टू 0, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ क्या है, t की पावर 1 है, यहाँ dt हो जाएगा, इसमें यदि वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ t की पावर 1 प्लस 1, n की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 तो t की पावर 2 अपॉन 2, ये रहा। लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u इधर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a इधर रखेंगे t की जगह टी स्क्वायर अपॉन 2 और t की जगह 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा s u t प्लस हाफ आगे आएगा ए टी स्क्वायर, इस सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी, ये द्वितीयक समीकरण का निगमन हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी तृतीय समीकरण है, पहले इन दोनों इक्वेशन को समझो है क्या, फिर तृतीय करता हूं। कलन विधि से गति की समीकरण का कलन विधि क्या होती है, जो डेरिवेटिव होते हैं उस पर क्या मैथमेटिकल से क्या निकल के आती है, ग्राफी विधि कराई थी, ये कलन विधि है। तो वस्तु का त्वरण होता है ए इजिकल टू डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी इजिकल टू ए डी टी, ये मल्टीप्लाई उच्च सीमाओं का समाकलन कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी वी है, तो डी वी क्या क्या हो जाएगा यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो गया अंतिम वेग v, इनिशियल वेग u, डी वी इजिकल टू ए, लिमिट क्या होगी पहले समय 0 होगा फिर इंक्रीज होगा t होगा dt, तो v लिमिट यहाँ से हटके dv क्या हो जाएगा v, ये लिमिट हटके यहाँ से आ जाएगी v u a, ये क्या हो जाएगा t dt का क्या हो जाएगा t टू 0, लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a, यहाँ लिमिट रखो t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस के यू इजिकल टू ए टी, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। फिर द्वितीय समीकरण का निगमन क्या होता है, वेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा v इजिकल टू डी एस अपॉन डी टी, तो यहाँ से डी एस इजिकल टू वी डी टी हो जाएगा। गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, गति की प्रथम समीकरण यहाँ से डी एस इजिकल टू वी की वैल्यू उठा कर रख देंगे u प्लस ए टी डी टी, डी एस इजिकल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, उच्च सीमाओं का समाकलन कर देंगे, क्या इंटीग्रेशन s टू 0 डी एस इंटीग्रेशन t टू 0 u डी टी प्लस t टू 0 a t डी टी, डी एस का इंटीग्रेशन होता है क्या s कॉन्स्टेंट जितनी वैल्यू है जिसके रेस्पेक्ट में और अंदर रखेंगे बाकी सब बाहर आ जाएगा, डी एस का s हो जाएगा, लिमिट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, u बाहर आएगा डी टी का t और यहाँ टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, अभी मैंने बताया पीछे, a बाहर आ जाएगा, लिमिट यहाँ आ जाएगी, लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ऐसे रखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस यू टी, ये यू की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, इसमें करेंगे 0 हो जाएगा ये। तो मोशन की दो इक्वेशन आ गई कलन विधि से, एक v इजिकल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो तृतीय समीकरण है जो आपके तृतीय समीकरण है, फॉर्मूला क्या होता है त्वरण का, ए इजिकल टू होता है डीवी अपॉन डी टी, ए इजिकल टू क्या होता है डीवी अपॉन डी टी। इसमें क्या करेंगे, ए इजिकल टू डीवी अपॉन डी टी हो गया, इसमें यहाँ पर क्या करेंगे डीवी अपॉन डी टी में मल्टीप्लाई कर देंगे डी एस से और डिवाइड कर देंगे डी एस से, डी एस से मल्टीप्लाई और डी एस से डिवाइड। इसको लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी एस और ये डी एस अपॉन डी टी, ए इजिकल टू डी वी अपॉन डी एस
डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, v के। यहाँ लिख देंगे v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। ये रहा। फिर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डी वी अपॉन डी एस। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, a डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। अब वही कर देंगे उच्चित सीमाओं का समाकलन करने पर। जब इसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन a डी एस एस टू 0 इंटीग्रेशन v u v डी वी। डी एस ए तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू 0 डी एस, ये इंटीग्रेशन वी यू वी डी वी। इसकी लिमिट एस टू 0 हो जाएगी, इसकी v टू u। डी एस का क्या होता है इंटीग्रेशन s, ये लिमिट यहाँ आ जाएगी एस टू 0। इसका क्या होता है v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हटके यहाँ आ जाएगी v u। अब लिमिट पुट करेंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या हो जाएगा, ए एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2s। ये थर्ड इक्वेशन वेरीफाई हो गई। एक बार और देखो थर्ड इक्वेशन को। हमें पता है तुरंत का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो हमने यहाँ क्या करा, डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड कर दिया। जब डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, वी के। तो यहाँ वी रख देंगे, डी वी अपॉन डी एस, वी डी वी अपॉन डी एस हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। उच्चित सीमाओं का समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन लिमिट एस टेन टू 0 और वी टेन टू यू वी डी वी। जब इसे डी एस का करेंगे तो एस हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एस टू 0। यहाँ वी का क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन 2 वी यू। लिमिट रख देंगे, यहाँ लिमिट रखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ रखेंगे वी की जगह वी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ वी की जगह यू रखेंगे, लोअर लिमिट यू स्क्वायर अपॉन 2। 2 एलसीएम आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस के दर्जा के प्लस का वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो तीनों इक्वेशन वेरीफाई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ग्राफी विधि से भी करा दी थी, कलन विधि से भी करा दी। अब इसके बाद जो आगे पढ़ेंगे हम, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर मोशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं गुरुत्वाकर्षण गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये होता है क्या है मैं आपको बताऊं। ये मोशन अंडर, इससे समझ भी रहे होंगे कि गति में, पृथ्वी की में जो गति हो रही है उसमें क्या चेंजिंग आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है। इसमें दो केसेस होते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं उसमें क्या केस होता है, और ऊपर से नीचे की ओर जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो उसमें क्या केस होता है, वो है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नीचे से ऊपर की ओर। जब किसी हम बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आता है। नीचे से ऊपर की ओर जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसमें h इज इक्वल टू जो हमारी डिस्टेंस है वो हाइट में चेंज हो जाती है, और जो हमारा a है वो गुरुत्वाकर्षण हो जाता है माइनस। मतलब नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकेंगे तो, जैसे मोशन की इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यदि मैं इसकी बात करूं तो जब इसमें हाइट और ग्रेविटी होगी और नीचे से ऊपर की ओर वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस
जी टी, यहाँ h इज इक्वल टू, एस की जगह h हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इसकी जगह h हो जाएगा। सेम यदि मैं केस बात करता हूँ ऊपर से नीचे की ओर गति, ऊपर से नीचे की ओर जब किसी वस्तु को या किसी टावर, कोई हम टावर से किसी वस्तु को या बॉडी को नीचे फेंका जाए तो क्या केस बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें s इजिकल टू h हो जाएगा और a जो है एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा, वो प्लस का। तो क्या होगा यहाँ से इक्वेशन क्या होती है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो क्या चेंज हो जाएगा, तो v इजिकल टू यू प्लस जी टी, h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो कहने का मतलब ये है, पर ये ध्यान रखना ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। न्यूमेरिकल आते हैं कि मान ला कोई मीनार है, वहाँ से कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जा रही है, उसकी हाइट इतनी है, एक्सीलरेशन इतना है, चाल इसकी इतनी है, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, तो दूरी की गणना करो या हाइट की गणना करो। इस पे बेसिस बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आगे हम करेंगे। लेकिन अभी जो है टॉपिक जो चल रहा है उसमें यह है नीचे से ऊपर की ओर। जब कोई वस्तु हम नीचे से, मान लो कोई बॉल है, उसको नीचे से ऊपर की ओर में फेंकूं तो उसमें क्या चेंज आएगा, जो डिस्टेंस है वो हाइट में चेंज हो जाएगी और एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा, वो माइनस का, तो ये हो जाएगी इक्वेशन। सेम ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, आपकी बार ऊपर से नीचे की ओर जा रही तो एस हाइट में चेंज हो, जो एक्सीलरेशन है वो प्लस का हो जाएगा, ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। बस ध्यान रखना नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो माइनस और ऊपर से नीचे प्लस। अब आगे जो पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है अपेक्षिक वेग। अपेक्षिक वेग होता क्या है मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूं। अपेक्षिक वेग का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब कि एक संबंध, एक रिलेशन बना हुआ है चाल के बीच में, तो वो क्या है, चाल या वेग के बीच में जो एक रिलेशन बना हुआ है वो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी या अपेक्षिक चाल भी बोल देते हैं, वो कहते हैं। ये जो अभी जो मोशन अंडर ग्रेविटी का रहा है, इसके बाद ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा कंप्लीट डिस्कस बता दें। ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है ना। यदि उसमें ग्रेविटी दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि उसमें एक्सीलरेशन दिया है तो हम ये यूज करेंगे। अपेक्षिक वेग होता क्या है, किसी वस्तु ए का वह आभासी वेग जो बी से प्रक्षेपित किया जाए, वस्तु ए का वह आभासी वेग जो बी से प्रक्षेपित किया जाए उसे वस्तु ए का बी के सापेक्ष अपेक्षिक वेग कहते हैं। मतलब कि इसे डिनोट क्या करते हैं, अपेक्षिक वेग का मतलब होता है कि दोनों ही रिलेटिव हैं, ए और बी। भाई या तो वी ए माइनस वी बी होगा या वी बी माइनस वी ए होगा, तो एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। तो लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये क्या कहलाता है, तुम्हारा अपेक्षिक वेग कहलाता है कि वस्तु जो हमारी ए है उसका आभासी वेग जो है वो बी से प्रक्षेपित है, वो ए वस्तु ए का बी के सापेक्ष अपेक्षिक वेग कहलाता है। इसके बाद जो है ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है किसके ऊपर डिपेंड, जो हमारे चाल है, चाल, वेग, त्वरण, औसत चाल, औसत वेग, और तुम्हारा नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे गति की समीकरण तीनों, वो मैंने दोनों मेथड से प्रूफ करा दी, ग्राफ से भी कलन से भी। और फिर इसके बाद अपेक्षिक वेग जितना भी है ऑल टोटल जो भी है वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।
इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल जो है हमारे, इससे पहले जो कुछ ग्राफी न्यूमेरिकल दे रखे हैं मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। सबसे पहले मैं इन न्यूमेरिकल कराने से पहले जो ग्राफी न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें त्वरण, कुल दूरी, कुल समय किस तरीके से निकालेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।